और मैंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी एंटी करप्शन कोर्ट भावलपुर से करा ली। अब आगे तफ्तीश शुरू हो गई और तफ्तीश में तो भाई इकबाल डॉक्टर जो थे मेरे कज़न, वो उनसे हमने कोशिश भी की, वो गए भी सही उनके घर, नादिर ख़ान वगैरह के घर, कुछ लोगों को दोस्तों को लेके मैंने, लेकिन वो सिचुएशन एक ऐसी बन गई थी कि एक तो मुनव्वर आलम लगारी साहब जो इंस्पेक्टर थे वो मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि वो उनका कज़न था, और उसने एक बड़ी अजीब सूरत हाल बना दी कि जी एक बात जो मुझसे मंसूब की गई कि जी दौरान तशद्दुद ये बात भी पुलिस वाले कहते थे कि जी इस बलोच जो हैं ये 100 गंडे भी खाते हैं और 100 लितर भी खाते हैं, जिसे सराकी में कहा जाता है कि 100 लितर भी खाते थे 100 वसल भी खाते। तो ये सारी कहानी मंसूब की गई। मैंने मुनव्वर आलम लगारी से मैं मिला, मैंने उन्हें कहा सर ऐसी कतन बात नहीं है, मुझे आपका नाम उसने नहीं लिया, और फिर दूसरी बात यह है कि ऐसी फजूल बात मैं क्यों करूं, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है हमने मारा, मैं मान रहा हूँ कि जी मैंने तशद्दुद किया, लेकिन वो रिकवरी के लिए था कि कहीं से हमें शराब मिल जाए। हमने तो शराब की बोतल पकड़ी, आप कुरान उठवा लें इनसे कि ये शराब नहीं बेचता, या सैफुल्ला जो लगारी है वो इनके साथ नहीं था, लेकिन वो इस बात पे तैयार नहीं थे। एक जज साहब थे, वो साथ मिल के इलाहाबाद के, अल्लाह उन्हें खुश रखे, एक ट्रायंगल सा बन गया मेरे ख़िलाफ़, और उनका ये था कि हमने हर सूरत में अजीज़ुल्लाह ख़ान को नौकरी से निकलवाना है, डिसमिस करवाना है और उसे सज़ा दिलवानी। अब एक पूरी जंग जारी हो गई। और इसमें एक और भी छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, एक वाक़या कि जब बेल बिफोर अरेस्ट, जिसे ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कहते हैं, तो उसके लिए मुझे पेश होना पड़ता था अदालत में, तो आवाज़ लगती थी वहाँ अजीज़ुल्लाह ख़ान, अज़ीज़ ख़ान बनाम सरकार, तो वो मुझे बड़ा तकलीफ़ देती थी। तो मैं वहाँ जो एंटी करप्शन का वो जो था बाहर आवाज़ लगाने वाला, उसे मैं बाकायदा 50 रुपये दिया करता था कि आवाज़ ना लगा यार, लोग सुनेंगे, क्या बेइज्जती होनी है, तो आप मुझे बता दिया करो जी नंबर आ गया। तो वो इस तरह करता था। और दूसरी, मैंने एंटी करप्शन कोर्ट में अंदर देखा कि जी ऊपर जज साहब भी बैठे हैं और नीचे रीडर जो है वो पैसे की मुकमुका कर रहा है। ये भी वहाँ देखा एंटी करप्शन कोर्ट्स में जो होता था उस वक्त, अब भी होता होगा, ज़ाहिर है ये कहानियाँ इस तरह ख़त्म नहीं होती। अब आगे चलते हैं जी। ये अब मुझे मशवरा दिया गया, बल्कि किसी दोस्त ने ही कहा कि जब एंटी करप्शन का जो मुकदमा दर्ज होता है, ये इससे पहले बाकायदा इंक्वायरी होती है, फिर आपके ख़िलाफ़ पर्चे का लिखा जाता है, फिर पर्चा दर्ज होता है, FIR लाज होती है, और FIR लाज होने के बाद फिर दोबारा तफ्तीश होती है, और तफ्तीश के बाद ये रेकमेंड करते हैं मुकदमे को चालान के लिए। लेकिन उससे पहले ये दोनों प्रोसेस में लीगल ब्रांच इन्वॉल्व होती है। अब मुझे भाई इकबाल ने बताया कि जी मुल्तान में, क्योंकि उस वक्त ये इनका हेडक्वार्टर मुल्तान में होता था एंटी करप्शन का, यहाँ सिर्फ ज़िले में CO बैठा करता था। सादिक तरीन साहब जो थे वहाँ DSP, बतौर DSP लीगल काम करते थे, जो बाद में SP लीगल हुए, मुल्तान के रहने वाले थे, और वालिद साहब से उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो मैं और लाला इकबाल हम गए जी, उनसे जाके मिले, मैंने सारी कहानी उन्हें तरीन साहब को सुनाई। मुझे उन्हें वो यज़मान वाले वाक़ये का भी पता था, उन्होंने इज़हार अफसोस किया कि यार तो उन्हें वो भी कि अब दोबारा फंस गया है, तो शरीफ आदमी क्या करता है। तो उन्हें मैंने बताया कि सर मारा ज़रूर है, पैसे मैंने नहीं लिए, आप बेशक मुझसे हल्फ ले लें, पैसे की दरख्वास्त झूठी है, वो क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हाँ मारा ज़रूर है क्योंकि शराब रिकवर हुई थी। तो तरीन साहब ने कहा जी कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं उनको दरख्वास्त दिलवा देता हूँ आपसे कि जी आपकी तफ्तीश चेंज कर दी जाए, और तफ्तीश दोबारा उसमें लीगल ओपिनियन दे के कि इसमें इतना मवाद मौजूद नहीं है कि ये चालान किया जा सके। तरीन साहब ने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो दरख्वास्त वो लेके गए, हमारे बैठे ही डिप्टी डायरेक्टर साहब वहाँ जो भी थे, अब मुझे याद नहीं है, तो तरीन साहब ने मेहरबानी की और उन्होंने वो चेंज करवा दी मेरी तफ्तीश। तो वहाँ उस वक्त एक इंस्पेक्टर थे, गफूर खुमैनी, अब्दुल गफूर खुमैनी,
उन्हें ख़ुमैनी कहा जाता था क्योंकि बहुत सख्त तबीयत के थे और ऑनेस्ट थे, कहा जाता था वो ऑनेस्ट थे, और वो तफ्तीश उनके पास चेंज हो गई। अब ये जंग हमारी जारी है, और वो उनका ये था कि जी जितने पैसे खर्च हो जाएं, जो मर्ज़ी हो जाएं, एक दफ़ा हमने इसकी वर्दी उतरवा देनी और इसे माफ़ नहीं करना। और मैं कोशिश भी करता रहा दरमियान में, कुछ जैसे वो पुलिस वाले करते हैं जी, कुछ सुलह हो जाए। वहाँ के कुछ भावलपुर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी डाला, लेकिन वो किसी कोई बात मानने को तैयार नहीं थे, और यही था जी इसने बड़ी ज़्यादती की है और हमें बड़ा मारा है और तशद्दुद किया और वटेवर जो भी कहानियाँ थी। तो ख़ुमैनी साहब तफ्तीश पे आ गए बहावलपुर में, उनके पेश हुआ और उन्हें अपना बयान दिया। उन्होंने पहले शायद मुदई के पास गया, उनके बयान अलहदा लिए क्योंकि वो मुल्तान से बहावलपुर आए थे, तो वहाँ पे रेस्ट हाउस में वो बैठे और मैंने भी अपना बयान दिया। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि जी थानेदार साहब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं जी आपकी दुश्मनी है, तो आपने किसी रोज़नामचे में इसका जिक्र किया, आपने कुछ ज़िमनी लिखी है इसमें जिसमें जिक्र हो कि जी फ़लाँ बंदा आया और उसने मुझे इस तरह थ्रेट किया? तो मैंने कहा जी मुझे, क्योंकि लिखी तो मैंने नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा जी हाँ मुझे याद है शायद मैंने ज़िमनी में कोई जिक्र किया था। अब रोज़नामचा तो क्योंकि रोज़ाना चलता है, रोज़नामचे में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया क्यों ना हम ज़िमनी में कुछ ऐसा मैं लिख सकूं और कर सकूं। इतनी अकल सूझबूझ शायद मुझे कहीं से आ गई। तो उन्हें मैंने कहा जी ठीक है सर, मैं ज़िमनी लेके आऊँगा अगली पेशी पे, जब आप तशरीफ़ लाएँगे तो मैं ज़िमनी आपको पेश कर दूँगा। अच्छा, मैं ख़ुमैनी साहब से, जो अब्दुल गफ़ूर ख़ुमैनी साहब थे, उनके पास से उठा और फौरी तौर पे मैं अपनी रीडर ब्रांच में चला गया जहाँ रिकॉर्ड होता है, तमाम ज़िमनियाँ पड़ी होती हैं। तो वहाँ जाके मैंने थाना सिविल लाइंस की जो तफ्तीश थी उसको मैंने देखा, और वहाँ से मुझे कोई एक ऐसा मुकदमा मिल गया जिसमें ज़िमनी लिखी जा सकती थी, मंशात का मुकदमा था। तो मैंने उसको लिया, और एक चाचा ज़िमनी था बड़ा मशहूर जो थाना सिविल लाइंस में ज़िमनी लिखा करता था, पता नहीं किस हाल में है बेचारा। तो वो दुबला पतला, और वो ASP साहबान की, DSP साहबान की, SHO साहबान की वो ज़िमनियाँ लिखा करता था। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था, कांस्टेबल था या हेड कांस्टेबल था। कमाल खूबसूरत ख़त उसका था, और उसके नाम उसे चाचा ज़िमनी ही कहा जाता था। उसका नाम मशहूर हो गया क्योंकि वो ज़िमनियाँ लिखा करता था। तो मैं उसके पास गया और मैंने जाके उससे मशवरा किया। उसने कहा जी बिल्कुल आप लिखें। तो हमने जी वो ज़िमनी, ओरिजिनल ज़िमनी निकाली, फिर वो जो पुलिस फाइल थी उसमें से निकाली, और एक और ज़िमनी लिख के उसमें ये ज़िक्र किया गया। ज़िमनी में हमने ये लिखा कि फ़लाँ वक्त शाम को, ये उसी दिन जिस दिन का वक़ुआ था, हम पकड़ के लाए थे उसको, कि जी ये आया नादिर ख़ान कुछ साथियों के साथ, और ये जो मंशियात का बंदा है इसको छुड़ाने की इसने कोशिश की। तो मैंने इसे रिफ्यूज़ किया और ये धमकियाँ देता चला गया कि जी ठीक है, आपने हमारे कहने पे बंदा नहीं छोड़ा, तो इसलिए हम आपको देख लेंगे। और फिर जाके इसने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी शुरू की। ये टेक्निकल पॉइंट है, बहुत से पुलिस वाले इसको शायद जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन अपनी जान छुड़ाने के लिए जब कुछ ऐसा वक़ुआ हो जाए जिसमें फंस जाए, तो ये भी एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नए मेरे पुलिस अफसरान हैं, उनके लिए ये मैं उन्हें दे रहा हूँ कि जी ऐसा ज़रूर किया करें कि जो भी आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं या कोई थाने पे आपको आके थ्रेट करता है और आपको लगता है ये आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी करेगा, तो आप ज़िमनी में या रोज़नामचे में उसका ज़रूर ज़िक्र किया करें। ये दोनों चीज़ें आपको बचाती हैं। खैर जी, वो मैं अगली पेशी पे ज़िमनी लेके गया और उसे बताया कि जी इस वजह से इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी की है। लेकिन इस दौरान उन्हें स्मेल आ गई नादिर ख़ान वगैरह को कि जी ये जो गफ़ूर ख़ुमैनी साहब हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्होंने पर्चा ख़ारिज कर देना है। और वो उन्होंने फिर दरख्वास्त दे दी डायरेक्टर को कि जी हमें इस तफ्तीश की, गफ़ूर ख़ुमैनी साहब की तफ्तीश पे एतबार नहीं है, तो हमारी तफ्तीश किसी सीनियर अफसर को दे दी जाए। अब ये जंग जारी है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो चेंज करा रहे हैं, मैं चेंज करा रहा हूँ, मैं अपना ज़ोर लगा रहा हूँ, वो अपना ज़ोर लगा रहे हैं। और इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से लियाकतपुर
हो गया था, रेमियार खां ज़िले में हो गया था और मेरी पोस्टिंग लियाकतपुर हो गई थी। अब मुझे वहाँ से इंक्वायरी में भावलपुर लियाकतपुर से आना पड़ता था और ख़ासा मुश्किल था। तो तफ्तीश ट्रांसफ़र होके जी मुल्तान मलिक मुरीद साहब DSP थे, बड़े अच्छे अफसर, बहुत समझदार, उनके पास चली गई और फिर उन्होंने मलिक मुरीद साहब ने हमें बुलाया और तफ्तीश की और मैंने मलिक मुरीद साहब को सच सच बता दी एक एक बात कि सर मैं इस बात का कुरान पे हलफ दे सकता हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए, अलबत्ता ये मैं पकड़ के लाया, उनको टार्चर ज़रूर किया कि जी रिकवरी हो जाए, और लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मलिक मुरीद साहब क्योंकि बहुत पुराने अफसर, प्रोबेशनर थे और समझते थे पुलिस में कितनी मसाइल हैं, पुलिस वालों को क्या क्या करना पड़ता है, पुलिस वालों को मंशात के बंदे जो पकड़े जाते हैं उनसे रिकवरी कैसे की जाती है, इसी तरह जो डकैती के मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, जो आदी मुजरिम होते हैं, उनको किस तरह टैकल करना पड़ता है, उनसे रिकवरी कैसे लेनी पड़ती है। अदालतें ऊपर बैठी हुई हैं, अफसरान बैठे हुए हैं, आपको ये कहा जाता है कि हर सूरत में रिकवरी करें, आपको ये कहा जाता है कि हर सूरत में मंशात के पर्चे दें, आपको ये इस पे बाउंड किया जाता है आप 9C के पर्चे दें, जबकि रिकवरी थोड़ी होती है और उस पर अपनी तरफ से 1 किलो से ज़्यादा बरामदगी डाल दी जाती है। तो ये सारे मसाइल जो पुलिस के हैं, कोई ऐसा सीनियर अफसर अगर उसको इसका पता हो तो वो थोड़ा सा समझदारी से काम लेता है। आखिरकार मलिक मुरीद साहब ने मेहरबानी की, हालांकि तफ्तीश उन्होंने चेंज कराई थी और उन्होंने उन्हें ऑफ़र भी की पैसों की, वो हर तफ्तीशी को ऑफ़र करते थे पैसों की। उस वक्त वो लाखों रुपए देने को तैयार थे, पैसे वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसा था उनके पास और पीछे बैक पे उनके कुछ लोग भी थे। लेकिन इसमें एक बात थी कि मुनव्वर आलम लगारी साहब ने मुझे बयान अल्फ़ी करा के दे दिया था, सैफुल्लाह लगारी का, जो वो भी एक इसमें बना। उनसे मैंने सॉरी की और कहा, मैंने पहले भी बताया था अपनी शुरू की कहानी में, जब मैं भर्ती हुआ था तो मुनव्वर आलम लगारी साहब वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने मेरी खासी तारीफ़ की थी। बाबा सिंह के वो दोस्त थे और अब भी वो होंगे जहाँ भी हैं, मुझे नहीं पता वो किधर हैं, बट उन्होंने फिर मेहरबानी की। सैफुल्लाह लगारी का बयान भी मेरे पास आ गया। तो ये सारे कुछ इकट्ठा करके और वो ज़िमनी की रोशनी में मलिक मुरीद साहब जो DSP थे, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान थे, उन्होंने ये पर्चा खारिज कर दिया। लेकिन मुझे जो इसमें तकलीफ़ ये हुई कि जब प्रमोशन हो रही थी 1987 में, मेरे दोस्त जो प्रमोट हो रहे थे, मेरा बैच 1987 में सब इंस्पेक्टर हो रहा था, उस प्रमोशन में मेरी प्रमोशन ना हो सकी क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का मुकदमा था और मैं इस तरह प्रमोशन से रह गया। तो मैं इस सारी कहानी में अपने जो पुलिस अफसरान हैं मेरे, इसमें उनके लिए भी सबक है और वो इसको अगर सुनेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि कहाँ कहाँ आपको क्या करना चाहिए और गैर ज़रूरी तशद्दुद से इज्तनाब करना चाहिए। और जिस बंदे को आप एक दफ़ा हवालात में बंद कर दें, उसे फिर निकाल के छोड़ें मत, कानूनी कार्रवाई आप अपनी पूरी करें। अगर आप कानूनी तौर पे साउंड हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत सज़ा नहीं दे सकती।